नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब नवाब साहब ने बड़े अच्छे तरीके से खीरे को खाने के लिए तैयार किया तथा उस पर मसाला लगाया, तो यह सब देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन लेखक नवाब साहब के सामने खीरा खाने से इनकार कर चुका था। इसलिए अब लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और कहा कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। उसने कहा कि शुक्रिया, इस वक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेदा मेदा अर्थात पाचन शक्ति, मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, अर्थात पाचन शक्ति भी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए, कृपया आप ही इसे खाइए। नवाब साहब ने सुतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब दोबारा से खीरे की फांकों की ओर देखने लगे। चमकती हुई आंखों से वे खीरे की फांकों को देखने लगे। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। उन्होंने खिड़की के बाहर देखकर एक लंबा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। अब नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर अपने होठों तक लाए, फांक को सूंघा, उसे सूंघने लगे। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, अर्थात उन्हें ये सब देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा था और इस आनंद में उन्होंने अपनी पलकें भी बंद कर ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अर्थात नवाब साहब खीरे की एक एक फांक को अपने होठों के पास लाते गए, उसे सूंघते गए तथा उसे बिना खाए ही खिड़की के बाहर छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने खीरे की सारी फांकें बाहर फेंक दी। वासना से रसा स्वादन कर वे खिड़की के बाहर फेंकते गए, अर्थात वे केवल उनके स्वाद को महसूस करके ही खिड़की के बाहर फेंकने लगे। नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए, अर्थात यह सब करके उन्होंने इसके बाद अपने हाथ और होंठ दोनों पोंछे और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, अर्थात अपनी अभिमान भरी आंखों से वे लेखक की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका, अर्थात यह सब काम करके वे लेखक को अपना नवाबी अंदाज दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये भी बताना चाह रहे थे कि क्या लेखक ने कभी इस प्रकार नवाबी अंदाज देखा है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। उसके पश्चात नवाब साहब लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और हमें उनकी इज्जत में अपना सिर झुका लेना पड़ा और यह मानना पड़ा कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, अर्थात लेखक के मन में आया कि क्या यही खानदानी आदतें होती हैं जिस प्रकार आज नवाब साहब ने मुझे दिखाई है। यह पंक्ति कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि क्या खीरे जैसी मामूली वस्तु को
इस प्रकार खाने का बढ़िया तरीका क्या यही होता है? हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? इसमें लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आज नवाब साहब ने लेखक के सामने खीरा न खाकर केवल खीरे की सुगंध से ही अपने आप को संतुष्ट करने का जो तरीका मुझे दिखाया है वह दूसरों को आकर्षित करने वाला या बढ़िया तो जरूर हो सकता है, परंतु मेरी दृष्टि में इस तरीके से उदर अर्थात पेट, तृप्ति अर्थात प्यास, पेट की भूख अर्थात हम अपनी किसी भी भूख को इस प्रकार से नहीं मिटा सकते। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया। नवाब साहब लेटे लेटे जब उन्होंने डकार लिया और साथ ही लेखक की ओर देखा तो कहा कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। उन्होंने कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो जरूर होता है लेकिन इसमें भारीपन होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। मैदा अर्थात पाचन शक्ति, अर्थात यह पाचन शक्ति पर प्रभाव डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। यह सब देखते ही लेखक की ज्ञान चक्षु अर्थात ज्ञान रूपी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि ये बनेंगे हमारी नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इसमें लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही अपना पेट भर जाने तथा संतुष्ट होने तथा डकार आने तक भी दिखा सकता है, तो क्या लेखक किसी बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्रों के अपनी किसी इच्छा के होने से ही क्या वह कहानी नहीं लिख सकता? अर्थात वह लिख सकता है। लेखक इस बात के लिए मन ही मन सोचने लगा। अतः लेखक के मन में जो यह विचार आया कि क्या वह बिना विचार, घटना या पात्रों के कहानी नहीं लिख सकता, तो उसे बाद में ये विचार अधूरा सा प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी कहानी लिखने के लिए हमारे मन में किसी न किसी विचार, घटना तथा पात्र का होना आवश्यक ही रहता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में हो। अभी अभी जो हमने यह पाठ पढ़ा है इसमें घटना के रूप में रेल यात्रा है, यात्री के रूप में लखनवी नवाबों जैसा दिखने वाला एक सज्जन है जिसकी आदतों को इसमें दिखाया गया है। अतः यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि कोई बिना विचार, घटना या पात्रों के कोई कहानी बनाई जा सकती है। अतः लखनवी अंदाज पाठ में लेखक द्वारा उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो
जीवन में शान बान का दिखावा करते हैं तथा जीवन की असलियत को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। नवाब द्वारा खीरे को सूंघकर चलती गाड़ी के नीचे फेंक देना, इसमें नवाब अपनी पता नहीं कौन सी महानता को सिद्ध करना चाहता है। महानता तो इसमें कोई दिखाई नहीं देती, बल्कि इसमें नवाबों के दिखावटी जीवन पर करारा व्यंग्य किया गया है।